नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसके लिए आज की इस क्लास में मैं आपको एक इंग्लिश का मोरल स्टोरी पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है द टर्टवाइज एंड द बर्ड। दोस्तों, इस स्टोरी में मैं एक एक वर्ड को बिल्कुल आसान तरीके से आपको प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा लिख कर, ताकि लिखा हुआ चीज़ दिमाग में आपको अधिक समय तक बैठ जाए और अच्छे से आप पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएँ। दोस्तों, मैं सभी वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा, साथ में जो ये वर्ड हैं उसको मैं जोड़ कर पूरे सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट भी करना आपको मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। खूब आराम से दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, आप लिखा है THE, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? द TORTOISE, टर्टवाइज। क्या पढ़ेंगे? टर्टवाइज। एंड द BIRD, बर्ड। ठीक है, तो देखिए बर्ड मिस क्या होगा? बर्ड मिस होता है चिड़िया या पक्षी। क्या बोल सकते हैं? बर्ड मिस बोल सकते हैं पक्षी। ठीक है, और टर्टवाइज मिस होता है कछुआ। क्या होता है? कछुआ। और एंड मिस होगा और, एंड मिस क्या हो जाएगा? और। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कछुआ और पक्षी। यह कहानी दोस्तों कछुआ और पक्षी का है। मेन हम लोग का मकसद रहेगा शब्दों को प्रोनाउंस करना सीखना। ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे शब्दों के प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे, ताकि आपको पढ़ने पहले आ जाए। फिर साथ में दोस्तों उसका वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और ट्रांसलेट भी करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है, ए लिखा है, तो इसको हम लोग अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? TORTOISE, टर्टवाइज। अ टर्टवाइज वाज। क्या पढ़ेंगे? वाज। अगर ये WASH लिखा रहता तो इसको हम लोग पढ़ते वाश, लेकिन यहाँ पे केवल S लिखा है तो ज पढ़ेंगे वाज। RESTING, देखिए रेस्ट होता है, और रेस्ट का चौथा रूप है ये, ING लगा है तो क्या बना है? रेस्टिंग। क्या पढ़ेंगे इसको? रेस्टिंग। UNDER, अंडर। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? अंडर। अंडर अ ट्री, TREE, FREE, फ्री, GREEN, ग्रीन। इस तरीके से देखिए, डबल ई रहता है तो कैसे? ट्री, फ्री। ठीक ना, तो इस तरीके से पढ़ेंगे ग्रीन। उसके बाद देखिए ऑन, WHICH, विच। BIRD, क्या पढ़ेंगे? बर्ड। हैड, HAD, देखिए यहाँ पे लिखा है HAD, हैड। BUILT, बिल्ट। क्या पढ़ेंगे? बिल्ट। इट्स, ITS, इट्स। NEST, नेस्ट। क्या पढ़ेंगे? नेस्ट। अब इसका वर्ड मीनिंग जानते हैं। देखिए टर्टवाइज मिस कछुआ मैं ऊपर ही बता दिया हूँ। रेस्ट मिस होता है आराम करना, और रेस्टिंग यानी आराम कर रहा था। यहाँ पे ING लगा, यानी रहा था, रही थी, रहे थे, ये होगा। ठीक है, तो आराम कर रहा था। क्या? आराम कर रहा था। इस तरीके से इसका हिंदी निकलेगा। अंडर अ ट्री यानी पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे। अंडर मीन्स क्या होता है? के नीचे। अ ट्री यानी वृक्ष के नीचे। देखिए कितना आसान है दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्या है? अ टर्टवाइज, एक कछुआ, वाज रेस्टिंग, आराम कर रहा था, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, यानी एक पेड़ के नीचे कछुआ आराम कर रहा था। ऑन विच, जिस पर। ऑन विच मतलब क्या हो जाएगा? जिस पर। अ बर्ड, एक पक्षी, हैड बुल्ट इट्स नेस्ट, जिस पर एक पक्षी अपना घोंसला बनाई थी। एक कछुआ एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, जिस पर यानी जिस पेड़ पर एक पक्षी अपना घोंसला बनाई थी। ठीक है, द टर्टवाइज स्पोक। क्या पढ़ेंगे? स्पोक टू द बर्ड, BIRD। क्या पढ़ेंगे? बर्ड। मॉकलिंगली, देखिए MOCK, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉक। क्या पढ़ेंगे? मॉक। और यहाँ मॉक से बना है
मॉकिंगली, ठीक है, मॉकिंगली। देखिए मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना, क्या करना, मजाक उड़ाना, और मॉकिंगली मीन्स क्या होता है, मजाक उड़ाते हुए। कह रहा है द टर्टवाइज स्पोक टू द बर्ड, स्पोक मीन्स बोला, कहा, कछुआ कहा, किससे बोला, किसको कहा, बर्ड को, पक्षी को, मॉकिंगली यानी मजाक उड़ाते हुए। कछुआ जो था वह पक्षी को मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या बोला, व्हाट अ शैबी होम, SHABBY को हम लोग पढ़ेंगे शैबी, क्या पढ़ेंगे, शैबी होम यू हैव। देखिए शैबी मीन्स होता है, खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या लिखा, व्हाट अ शैबी, शैबी मीन्स होता है जर्जर, क्या हो जाएगा, जर्जर, यानी कोई घर देखते होंगे जर्जर रहता है, तो वैसे ही व्हाट अ शैबी होम यू हैव, यानी तुम्हारा घर कितना जर्जर है। ऐसा मजाक उड़ाते हुए कछुआ बोलता है उस पक्षी को कि तुम्हारा घर कितना जर्जर है। इट इज मेड, MADE को क्या पढ़ेंगे, मेड ऑफ, BROKEN, ब्रोकन, TWIGS, ट्विग्स, ब्रोकन ट्विग्स, करके इट हैड मेड, मेड मीन्स बना हुआ, इट हैड मेड ये बना हुआ है क्या चीज़ से, ऑफ ब्रोकन यानी टूटी हुई, ट्विग्स यानी लकड़ियों से, यह टूटी हुई लकड़ियों से बना हुआ है। ये कितना जर्जर है, ये टूटी हुई लकड़ियों से बना हुआ है। इट हैज नो रूफ, रूफ मीन्स होता है छत, क्या होता है, छत, तो इट हैज नो रूफ यानी इसका छत भी नहीं है, इसका छत नहीं है। एंड लुक्स क्रड, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज नो रूफ, इसका छत भी नहीं है, एंड लुक्स और दिखता है कैसा, क्रड यानी कच्चा, क्रड मीन्स क्या हो जाएगा, और ये कच्चा दिखता है, यानी कच्चा घर का जैसे देखते होंगे ना झोपड़ी, तो वो उसको हंस रहा है, वो जो कछुआ था उस पक्षी के घोंसले के बारे में बोल रहा है कि ये कच्चा भी है, मतलब पक्का नहीं है, कभी भी टूट सकता है, और इसका छत भी नहीं है। व्हाट्स वर्स इज दैट यू हैड टू बिल्ट इट योर सेल्फ। देखिए वर्स मीन्स होता है शर्म, यानी कह रहा है कि व्हाट्स वर्स इज दैट, सॉरी दुख, वर्स मीन्स क्या हो जाएगा, दुख, कह रहा है कि कितने दुख की बात है, दैट कि यू हैड टू बिल्ट इट योर सेल्फ, माने अपने से, खुद से, स्वयं से, यानी तुम स्वयं इसको बनाया है। सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि तुम इसे खुद बनाए हो, स्वयं बनाए हो। ऐसा मजाक उड़ाते हुए वो कछुआ उस पक्षी को बोलता है। फिर से समझ लीजिए, वर्ष मीन्स क्या है, दुख होता है, ठीक ना, दुख, तो कह रहा है कि व्हाट्स वर्ष, कितनी दुख की बात है, कि दैट मीन्स हो जाएगा कि यू हैड टू बिल्ट इट योर सेल्फ, यानी तुम इसे खुद बनाए हुए हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद आई थिंक माई हाउस, करे कि आई थिंक माई हाउस विच इज माई सेल। देखिए यहाँ पे क्या है, आई थिंक, ठीक ना, मैंने आई थिंक मतलब हो जाएगा मुझे लगता है, यहाँ पे एक साथ इसका क्या अर्थ निकलेगा, मुझे लगता है, क्या, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, माई हाउस मेरा घर, विच इज माई सेल जो मेरा खोल है। जब कछुआ क्या बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मेरा घर जो मेरा खोल है, उस कछुए का जो ऊपर का खोल नहीं होता है वही उसका घर है, जो मेरा खोल है, इज मच बेटर देन योर पैथेटिक नेस्ट। यानी अब देखिए बेटर, मच बेटर यानी मतलब कि बहुत अच्छा, कह रहा कि विच इज माई सेल जो मेरा खोल है, इज मच बेटर बहुत अच्छा है, देन योर पैथेटिक नेस्ट यानी ये तुम्हारी जो दयनीय घर है, इससे कहीं मेरा घर अच्छा है, यानी उसके घर को ये काफ़ी ख़राब बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि तुम्हारा जो पैथेटिक नेस्ट है, इस नेस्ट से भी मेरा जो खोल है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। बेटर देन, मच बेटर देन यानी बहुत अच्छा है। यस, यस मीन्स क्या हो जाएगा, हाँ यस। इट इज मेड ऑफ ब्रोकन
स्टिक्स। देखिए ब्रोकन, ब्रोक मिस, देखिए ब्रोकन यानी टूटा हुआ, क्या हो जाएगा, टूटा हुआ, पास्ट फॉर्म में है। तो इट इज मेड ऑफ ब्रोकन स्टिक, स्टिक मिस क्या होता है, लकड़ी, छड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज मेड ऑफ ब्रोकन स्टिक, यह जो है टूटी हुई लकड़ियों से बना है। लुक्स शैबी, जर्जर दिखता है। एंड इज ओपन टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और यह प्रकृति के तत्वों की तरफ खुलता है। एलिमेंट मीन्स क्या हो जाएगा, तत्वों। नेचर मीन्स हो जाएगा प्रकृति, क्या हो जाएगा, प्रकृति, ठीक है। साइबी मीन्स मैं ऊपर ही बता दिया हूँ, जर्जर, ठीक है। तो अब ये जो देखिए ये जो पक्षी है वो क्या बोलती है कि यस, हाँ, इट इज मेड ऑफ ब्रोकन स्टिक, हाँ यह टूटी हुई लकड़ियों से बना है। लुक्स शैबी, जर्जर दिखता है। एंड इज ओपन टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और ये प्रकृति के तत्वों की तरफ खुला हुआ है, यानी खुला है, इसमें छत भी नहीं है, ठीक ना, ये बिल्कुल खुला है। इट इज क्रड, यह कच्चा है। बट आई बिल्ट इट, लेकिन मैं इसे खुद बनाया हूँ। एंड आई लाइक इट, और मैं इसे पसंद करता हूँ। आई लाइक इट मीन्स क्या हो जाएगा, मैं इसे पसंद करता हूँ, और मैं खुद बनाया हुआ कच्चा है, मैं इसे पसंद करता हूँ। वो पक्षी जो है बोलता है, आई गेस इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट। देखिए आई गेस मैंने मुझे लगता है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट, कि यह दूसरों के घोंसला, अदर मीन्स क्या हो जाएगा, दूसरा, एनी अदर माने किसी दूसरा, एनी अदर मीन्स क्या हो जाएगा, किसी दूसरे या दूसरा, किसी दूसरे या दूसरा, नेस्ट मीन्स घोंसला, लाइक मीन्स के जैसा, यानी मुझे लगता है कि किसी दूसरे के घोंसला के जैसे है। बट नॉट बेटर देन माइन, लेकिन मेरे से अच्छा नहीं है, मेरे से अच्छा नहीं है। सेड द टर्टवाइज, कछुआ बोलता है, कछुआ क्या बोलता है, मुझे लगता है कि दूसरे के घर जैसा होगा, लेकिन मेरे घर से अच्छा नहीं है, ऐसा कछुआ बोलता है। यू मस्ट बी जेलियस ऑफ माई शेल दो। देखिए दो मीन्स होता है हालांकि, क्या होगा, हालांकि, हालांकि कह रहा कि हालांकि तुम मुझे, कह रहा कि यू मस्ट बी जेलियस, जेलियस मीन्स होता है जलन, ठीक है ना, ईर्ष्या, क्या होता है, ईर्ष्या, जेलियस मीन्स जलन या ईर्ष्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, ईर्ष्या। कह रहा कि तुम्हें मेरे खोल से, सेल मीन्स क्या हो जाएगा, खोल, जो उस कछुए का खोल होता है, तुम, हालांकि तुम्हें मेरे खोल से ईर्ष्या हो रही है, ऐसा बोलता है कछुआ, कि मुझे लगता है कि यह जो है इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट, ये दूसरे के घोंसले की तरह है, लेकिन नॉट बेटर देन माइन, यानी मेरे से अच्छा नहीं है। ऐसा पक्षी को बोलता है कि तेरा जो घोंसला है हो सकता है कि दूसरे के घोंसले के जैसा हो, लेकिन मुझसे अच्छा नहीं है, मेरे घोंसले से अच्छा नहीं है, ऐसा कछुआ बोलता है। और क्या बोलता है कि हालांकि तुम्हें इसको देखकर क्या हो रही है, जेलस यानी ईर्ष्या हो रही है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मीन्स ऑन द कॉन्ट्रेरी माने इसके विपरीत, क्या हो जाएगा, इसके विपरीत, क्या, विपरीत, इसके विपरीत। द बर्ड रिप्लाइड, पक्षी जवाब दिए। अब उल्टा पक्षी क्या जवाब देता है, माई होम हैज स्पेस फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। करे कि माई होम, मेरा घर, मेरा घर करे कि माई होम हैज, स्पेस मीन्स होता है जगह, क्या होता है, जगह, मेरे घर में जगह है, किसके लिए जगह है, फॉर मीन्स के लिए, माई फैमिली मेरे परिवार के लिए, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के लिए, मेरे घर में मेरे परिवार के लिए और मेरे मित्रों के लिए क्या है, जगह है। योर सेल कैन नॉट, कह कि योर सेल कैन नॉट एकोमोडेट, ठीक ना, एकोमोडेट एनी वन अदर देन यू। देखिए एकोमोडेट मीन्स होता है दोस्तों समाहित करना, समाहित यानी कोई जगह ऐसा जहाँ पे दूसरा कोई भी आ जाए। तो कह रहा है कि योर सेल यानी तुम्हारा जो खोल है, कैन नॉट एकोमोडेट एनी वन,
अदर देन यू, तुम्हारा जो घर है तुम्हारे अलावा दूसरे को समाहित नहीं कर सकता है। यानी तुम्हारा जो खोल है उसमें दूसरा कोई भी, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी उसमें नहीं आ सकता है। मे बी यू हैव अ बेटर हाउस, करे कि हो सकता है कि तुम्हारा अच्छा घर हो सकता है कि तुम्हारा घर जो हो अच्छा हो, बट आई हैव अ बेटर होम, लेकिन मेरा घर एक अच्छा घर है। देखिए हाउस मीन्स क्या होता है, छोटा होता है, हाउस छोटा घर होता है, और होम क्या होता है, एक बड़ा घर होता है जिसमें दोस्त भी आ जाए, परिवार भी आ जाए, इस तरीके का होता है। तो वही करें कि मे भी हो सकता है, यू हैव अ बेटर हाउस, तुम्हारा अच्छा घर हो सकता है, बट आई हैव अ बेटर होम, लेकिन मेरे पास एक अच्छा क्या है, होम है। तो हाउस और होम में यहाँ पे अंतर आप समझ गए। सेड द बर्ड हैप्पीली, मतलब कि खुशीपूर्वक वो जो पक्षी थी बोली, ठीक ना, कि तुम्हारे घर से लाख गुना मेरा घर जो है अच्छा है, बेटर है। मोरल, मोरल मीन्स क्या होता है, नैतिक या सीख बोल सकते हैं, नैतिक बोल सकते हैं या सीख। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों, बेटर अ क्राउडेड, CROWDED, क्राउडेड, क्राउड से क्राउडेड बना है, हट, दैन अ लॉनली मैंसन। देखिए लॉनली मीन्स होता है सुनसान, और मैंसन मीन्स क्या हो जाएगा, महल, सुनसान। कहने का मतलब कि एक सुनसान महल से अच्छा होता है भीड़ भाड़ वाला झोपड़ी। यानी जहाँ पे सब हो, दोस्त हो, पूरे परिवार हो, कहीं एक सुनसान महल से अच्छा है एक जो भीड़ वाले जो है, यानी बहुत सारे लोग रहते हो वैसे झोपड़ी। दोस्तों आप क्या अकेला रहना चाहते हैं, सुनसान जगहों पे रहना चाहते हैं, या आप भी साथ में रहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।